ये महसूस कर रहा हूँ कि ओखला वालों को बायोडाटा या रिज्यूमे या सीवी का डिफरेंस नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद गानिम खान ओखला जॉब्स गुरु की नई वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। आप लोगों के साथ आज एक टॉपिक डिस्कस करना था जो कि बहुत ही बारीक और हल्का सा टॉपिक है, बट बहुत मेजर सम टाइम इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। मैं ओखला के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, अगर आप एमएनसी में इस तरीके से रिज्यूम भेजेंगे तो उसमें खासा थोड़ा बहुत फर्क पड़ता ही है 0.1% का। तो जो भी प्रोफाइल्स हमारे पास आ रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ओखला वालों को बायोडाटा या रिज्यूमे या सीवी का डिफरेंस नहीं पता है। मेजरली क्या होता है मोटा मोटा वो लोगों को नहीं मालूम है। समटाइम सीवी के ऊपर वो रिज्यूमे लिख देते हैं, या जहाँ पे सीवी लिखना चाहिए, जहाँ पे सीवी लिखना चाहिए वहां पे बायोडाटा लिख देते हैं। तो आज छोटा सा मैं 2-3 पॉइंट बता देता हूँ जिससे आपको आज हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि रिज्यूमे, बायोडाटा या सीवी में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बायोडाटा की। बायोडाटा के अंदर सबसे पहले तो ये समझ लीजिए वो एक पेज से ज्यादा नहीं होता। बायोडाटा बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्प होगा, एक पेज से ज्यादा का नहीं होगा, जिसको हम बायोडाटा कहते हैं। ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये बस ध्यान रखिए। जब भी एक पेज के अंदर ज्यादा क्या ही लिख लेंगे आप, तो इसलिए बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही क्रिस्प होता है, एक पेज का होता है। इसके बाद आते हैं हम रिज्यूमे पे। रिज्यूमे क्या है, वो एक से ज्यादा होगा, 2 पेज से कम होगा। तो मतलब 2 पेज से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। जहां पे भी आप रिज्यूमे बनाएंगे उसे 2 पेज से ज्यादा नहीं बनाएंगे। अब 2 पेज का अगर अपने बारे में लिख रहे हैं 2 पेज के अंदर, तो जाहिर सी बात है बेसिक डिटेल वगैरह लिखेंगे। जो भी अब एग्जांपल दे देता हूं, अगर आपने 2 कंपनीज के अंदर काम करा है तो 2 कंपनीज के थोड़े थोड़े से शॉर्ट में या ब्रीफ में 4 या 5 लाइन 2 कंपनीज में जो जो आपने काम करा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने सेल्स में काम करा है, तो आप लिखेंगे कि मैंने सेल्स करी है। मान लीजिए कस्टमर से इन पर्सन जा जाके मिलते थे, आउटडोर करते थे, वो लिखेंगे। कॉल पे सेल करते थे तो ओवर द कॉल इनबाउंड लेते थे, आउटबाउंड कॉल करते थे, मेल पे इंटरैक्ट करते थे। तो जो भी काम आप लिख रहे हैं कि मैंने सेल्स में काम करा है, तो उसके 4-5 पॉइंट जॉब रोल भी डिस्क्राइब कर देंगे, लेकिन ज्यादा नहीं लिख देंगे कि पूरा एस्से लिख दिया, शॉर्ट में लिखेंगे उसके अंदर। तो रिज्यूमे का बायोडाटा 1 पेज का बनेगा, रिज्यूमे 2 पेज का बनेगा, और थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर अपने जॉब रोल्स वगैरह के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख भी देंगे, उसको डिस्क्राइब कर देंगे बहुत ब्रीफली। देन उसके बाद आते हैं सीवी। सीवी हमेशा 2 पेज से ज्यादा होगा। हालांकि कुछ लोग 3 पेज, 4 पेज, 6 पेज का भी बना देते हैं, बट वो सही नहीं है। 2 पेज से ज्यादा 3 या 4 पेज के अंदर ही आपको एंड करना है। अब जाहिर सी बात है 4 पेज में आप लिख रहे हैं कि अपने काम के बारे में, तो जाहिर सी बात है ब्रीफ में लिखेंगे, थोड़ा सा डिटेल भी लिखेंगे। डिटेल का मतलब भी नहीं है कि पूरा एस्से लिख दिया आपने, पूरे पैराग्राफ्स लिख दिए, वैसा नहीं। जितना रिज्यूमे में लिखा है उससे थोड़ा ज्यादा लिखेंगे। और हमेशा सीवी 2 पेज से ज्यादा होगा। 2 पेज के अंदर होगा तो वो रिज्यूमे होगा, 1 पेज के अंदर होगा तो वो बायोडाटा होगा। ये बेसिक डिफरेंस है। हालांकि टेक्निकली अगर आप गूगल भी करेंगे तो बहुत सारी और भी डिटेलिंग आती है, बट आप अभी के लिए ओखला वालों के लिए यही एडवाइस है, सिंपल। बायोडाटा 1 पेज, रिज्यूमे 2 पेज, सीवी 2 पेज से ज्यादा, ये बेसिक डिफरेंस है। और मुझे उम्मीद करता हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और लोगों के साथ शेयर करें। जो लोग भी सीवीज बना रहे हैं, फ्रेशर्स के साथ जान के शेयर करिए, उन लोगों को कोई डिफरेंस नहीं पता होता। अच्छा सीवी बनाए, एमएनसीज में शॉर्टलिस्ट कराएं। मेरी कोई हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आई एम 1 कॉल अवे। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल करें। ऊपर आ रहा है सब्सक्राइब, तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।